नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि विदेश में भी जीत, काबिलियत, प्रतिभा और हुनर का परचम लहराने वाले एक भारतीय की कहानी, जिसने ऐसा कीर्तिमान हासिल किया जिस पर दुनिया वाले भी रह गए दंग। देश का गौरव बढ़ाने वाले इस भारतीय का नाम है सत्या नडेला। इस शख्स ने न सिर्फ दुनिया को भारतीयों का दम दिखाया, बल्कि बुरे हालातों से जूझ रही सबसे बड़ी आईटी कंपनी को संकट से उबारने का बीड़ा भी उठाया। विदेशों में छाया भारतीयों का हुनर। काबिलियत के दम पर लहराया जीत का परचम। कामयाबी के शिखर पर भारतीयों के कदम। खेलों से लेकर नौकरियों तक बनाई अलग पहचान। सबकी जुबान पर छाए भारतीय, विदेशों में बढ़ा सम्मान। माइक्रोसॉफ्ट हो या पेप्सी कोला, सबने माना भारतीयों का लोहा। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के नाम से मशहूर माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के हैदराबाद में जन्मे सत्या नडेला को अपना नया सीईओ बनाया है। और आपको बता दें कि लंबे वक्त से माइक्रोसॉफ्ट को एक काबिल और होनहार सीईओ की तलाश थी, जो कि सत्या नडेला पर जाकर खत्म हुई। और यही नहीं, जो कुर्सी, जो मुकाम नडेला को हासिल हुआ, उसके 100 से भी ज्यादा दावेदार थे। विदेशों में भी भारत के हुनर की कदर की जाती है। भारतीयों ने प्रतिभा, कड़ी मेहनत और कामयाबी की जो मिसाल कायम की है, दुनिया भर में उसके कद्रदान हैं। विदेशों में बहुराष्ट्र कंपनियों में नौकरियों के क्षेत्र में भारतीयों की एक अलग पहचान है, एक अलग रुतबा है और ऊंचा मकाम है। जी हाँ, यही वजह है कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए भारतीयों को अप्रोच कर रही हैं। चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, पेप्सी हो या फिर कोई और कंपनी, आज भारतीयों के हाथों में है इन नामी कंपनियों की डोर। तकनीक जगत की जानी मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल के सत्या नडेला को अपना सीईओ बनाने की घोषणा की है। बहुत जल्द सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के पुराने सीईओ स्टीव बामर की जगह ले लेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई साल माइक्रोसॉफ्ट के लिए मुश्किल भरे रहे हैं और इस दौर में कंपनी को काफी घाटा हुआ है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट की छवि को भी भारी झटका लगा है। यही वजह है कि कंपनी ने आधिकारिक स्तर पर भारी फेरबदल करने का फैसला किया। नडेला फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड एंड एंटरप्राइजेस के प्रमुख हैं। ये विभाग कंपनी के कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और डेवलपर उपकरणों को बनाता और चलाता है। लेकिन अब नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी जानकारी दी है कि बिल गेट्स कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ने वाले हैं। गेट्स जल्द ही वहां तकनीकी सलाहकार की भूमिका में नजर आएंगे।
और इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख स्वतंत्र निदेशक जॉन थॉमसन गेट्स की जगह कंपनी के चेयरमैन होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ नियुक्त करने के लिए बनाई गई कमेटी की अगुवाई करने वाले थॉमसन ने हाल ही में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद के लिए 100 से भी ज्यादा काबिल और अनुभवी उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन बोर्ड ऑफ मेंबर्स के पैनल ने उन 100 लोगों को छोड़कर नडेला पर भरोसा किया और कंपनी के नए सीईओ के पद पर उनका चुनाव किया। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से इस पद के लिए बेहद काबिल और हुनरमंद शख्स की तलाश चल रही थी, जो सत्या नडेला पर आकर खत्म हुई। माइक्रोसॉफ्ट का नया सत्य। 46 साल के नडेला माइक्रोसॉफ्ट के 39 साल पुराने इतिहास में तीसरे सीईओ होंगे। भारत में जन्मे नडेला इस कंपनी से 1992 में जुड़े। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मौजूद है। बिल गेट्स ने नडेला के नए सीईओ बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, परिवर्तन के इस दौर में माइक्रोसॉफ्ट का नेतृत्व करने के लिए सत्या नडेला से बेहतर कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सत्या में इंजीनियरिंग कौशल, व्यापारिक दूरदर्शिता और लोगों को एक साथ लाने की काबिलियत कूट कर भरी है। तकनीक के बारे में उनके दृष्टिकोण का लाभ मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट नए उत्पादकों और विकास की राह में नित नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। ऐसे में सत्या के अनुभव कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कंपनी के नए सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट उन कई दुर्लभ कंपनियों में से एक है जिसने तकनीक के माध्यम से दुनिया में क्रांति पैदा कर दी है। ऐसी धुरंधर कंपनी का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। सत्या नडेला ने कंपनी के निवेशकों और ग्राहकों को संदेश देते हुए कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं मौजूद है। इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो, हम तेजी से आगे बढ़ें और खुद में बदलाव लाना जारी रखें। अपने ग्राहकों के लिए जल्दी नए उत्पाद बनाने की योग्यता में इजाफा करना मेरे काम का बड़ा हिस्सा है। गौरतलब है कि निवेशक लंबे अरसे से तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का नेतृत्व बदलने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि कंपनी को ज्यादा प्रगतिशील और लाभकारी बनाने के लिए इसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन सत्या नडेला को बतौर सीईओ चुने जाने के बाद निवेशकों ने भी राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। जी हां, ये सच्चाई है कि सत्या नडेला ने जो मुकाम हासिल किया उस पर दुनिया भर की निगाहें थीं। नडेला की कामयाबी ने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्या का सफर आसान नहीं है। क्या कुछ बाधाएं हैं सत्या नडेला के सफर में, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। बस बने रहिए हमारे साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewschannel.com. खबर चाहे जैसी हो, सियासी उठापटक से लेकर खेल के मैदान तक, कुदरत के कहर से जुर्म के जाल तक, सेंसेक्स के संग्राम से बॉलीवुड के बवंडर तक, त्योहारों के रंगों से आस्था के समंदर तक, बयानों से लेकर बहस तक, दिन की हर खबर पर हम रखते हैं पैनी नजर।
हमारे अनुभवी जर्नलिस्ट करते हैं खबरों की बारीकी से तहकीकात। तब जाकर वो बनती है कुछ खास खबरों का खास प्रोग्राम, स्पेशल एजेंडा, शाम 8:30 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never। उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक ऐसे भारतीय की दास्तान की बात हम कर रहे हैं जिसने अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर भारत का नाम रोशन किया। देश का नाम रोशन करने के साथ ही सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ चुना गया है। अब सत्या के कंधों पर ही इस कंपनी को उबारने का जिम्मा है। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे लक्ष्य हैं जिन तक पहुंच पाना नडेला के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। हालांकि यह राह इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन बावजूद इसके नडेला के माथे पर किसी तरह की कोई शिकन, कोई डर नजर नहीं आता। सीईओ का पद मिलने के बाद उन्होंने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा भी की है। नडेला एट माइक्रोसॉफ्ट, ऊंचा रुतबा, मोटी तनख्वाह। अमेरिकी मीडिया ने भी नडेला को माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख बनाए जाने का स्वागत किया। मीडिया ने उन्हें आईटी क्षेत्र का सबसे रसूखदार भारतीय अमेरिकी करार दिया। इस मकाम पर पहुंचने के लिए नडेला को काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आज उनके सितारे आसमान पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट में नडेला को बतौर सीईओ 7.5 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह मिलेगी। बोनस और अन्य भत्ते मिलाकर उनकी सालाना आमदनी 1.12 करोड़ हो जाएगी। पूर्व सीईओ स्टीव बाल्बर की तनख्वाह से नडेला की तनख्वाह 70% ज्यादा है। बिल गेट्स और स्टीव बाल्बर के बाद माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ बने भारतीय मूल के अमेरिकी सत्या नडेला को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। लेकिन इस पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद नडेला को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। आखिरकार उन्हें वो जिम्मेदारी निभानी है जिसे कई लोग दुनिया की सबसे खराब नौकरी मानते हैं। चुनौतियों का पहाड़। पहली चुनौती, माइक्रोसॉफ्ट की साख बचाना। माइक्रोसॉफ्ट के बिगड़ते हालात को देखते हुए निवेशकों का भरोसा कंपनी से उठने लगा था। लोग सबसे बड़ी आईटी कंपनी को सबसे खराब कंपनी कहने लगे थे। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को उसका पुराना रसूख लौटा पाएंगे। दूसरी चुनौती, कंपटीटर्स को टक्कर। मोबाइल कंप्यूटिंग की दिशा में एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के सामने खुद को साबित कर पाना भी नडेला के सामने किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। तीसरी चुनौती, टेक्नोलॉजी में सुधार। 90% से ज्यादा कंप्यूटर विंडो पर चलते हैं, जबकि स्मार्टफोन सिर्फ 4% और टैबलेट्स इससे भी कम विंडो पर चलते हैं। इस दिशा में भी नडेला को काफी काम करना होगा। चौथी चुनौती, नोकिया से करार। नडेला के सामने एक और बड़ी चुनौती है नोकिया के साथ हुए करार को कायम रख पाना। 1 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी नोकिया से करार किया, जिसे दोनों कंपनियों को फायदा पहुंचा। ऐसे में तरक्की के नए मकाम हासिल करने के लिए नोकिया के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी भी नडेला पर होगी।
पांचवी चुनौती, उत्पादों में सुधार। सोनी के एक सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है कि उनके प्लेस्टेशन 4 ने माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स को पीछे छोड़ा है। ऐसे में सत्या नडेला को कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन को कामयाब बनाना बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। छठी चुनौती, मैनेजमेंट डिजाइनिंग। सत्या नडेला को अपने पूरे बैकरूम स्टाफ की टीम को तैयार करना होगा, यानी कम से कम 20 एकदम योग्य और भरोसेमंद लोगों की टीम बनानी होगी। ये काम बेहद ही चुनौतीपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, उन्हें तेजी से अपनी योजनाओं पर काम करना होगा। अगले 5 सालों की योजनाओं का खाका उन्हें पहले 90 दिन में खींचना होगा। जाहिर है चुनौतियां काफी मुश्किल है, लेकिन जिस विश्वास के साथ नडेला को ये चुनौतियां सौंपी गई, उम्मीद है कि नडेला उस पर खरे उतरेंगे और खुद को एक बेहतर सीईओ साबित करके दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़। तो सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाए जाने के साथ ही बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के ऊंचे पदों पर आसीन भारतीय मूल के अधिकारियों की संख्या लगभग 10 हो गई है, जिनकी कंपनियों का सम्मिलित सालाना कारोबार 350 अरब डॉलर का है। जी हां, विदेश में खासतौर पर आईटी क्षेत्र में देखें तो अनेक ऐसी कंपनियां हैं जिनकी भागदौड़ भारतीय मूल के अधिकारियों के हाथ में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कम से कम 12 बड़ी कंपनियों में भारत में जन्मे लोग ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे नामी चेहरे हैं, दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। ग्लोबल ब्रांड्स पर राज कर रहे भारतीयों की लिस्ट में सत्या नडेला सबसे नया नाम है। मौजूदा दौर में भारत के छोटे छोटे शहरों से निकली ढेरों प्रतिभाएं दुनिया की दिग्गज कंपनियों पर राज कर रही हैं। दुनिया भर की कंपनियों में भारतीय लोगों की अलग अहमियत बन गई है। सबसे खास बात तो ये कि इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो इमर्जिंग इंडिया यानी देश के कम विकसित इलाकों से संबंध रखते हैं और सबसे युवा देश के तौर पर भारत के चमत्कार की तस्वीर पेश करते हैं। भारत के अव्वल चेहरे सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का नया सीईओ बनाया गया है। चेन्नई की रहने वाली इंदिरा नोई पेप्सिको की सीईओ हैं। बिहार के मधुबनी के संजय झा ग्लोबल फाउंड्रीज के सीईओ हैं। नागपुर के रहने वाले विक्रम पंडित सिटी ग्रुप के सीईओ रह चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई करने वाले अजीत जैन बर्कशायर हैथवे के री इंश्योरेंस ऑपरेशन हेड हैं। पुणे के अजय बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले राकेश सिग्मा एल्ड्रिक के सीईओ हैं। एक और भारतीय फ्रांसिस्को डिसूजा कॉग्निजेंट के सीईओ हैं। पुणे के अभिजीत तलवलकर एलएसआई कॉरपोरेशन के सीईओ हैं। आगरा के दिनेश सी पालीवाल हरमन इंटरनेशनल के सीईओ हैं। बरेली के राकेश कपूर रैकेट बैंकाइजर के सीईओ हैं। बीएचयू से पढ़ाई करने वाले निकेश अरोड़ा गूगल में सीनियर वीपी और चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई करने वाली अंशु जैन डाइश बैंक में को सीईओ हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और आईआईएम अहमदाबाद के छात्र रहे इवान मैनेजर्स डियाजियो के सीईओ हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज और आईआईएम अहमदाबाद के एक और छात्र पीयूष गुप्ता डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स में सीईओ हैं। संजय मेहरोत्रा टेक्नोलॉजी में जानी मानी कंपनी सैंडिस्क के सीईओ हैं। दिल्ली के राजीव वासुदेव एक्कॉन जेंडर के सीईओ हैं।
ये वो खास नाम हैं जिन्होंने देश और विदेश में भारत का गौरव बढ़ाया है। लगन और मेहनत के दम पर इन लोगों ने दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाया है। भले ही भारत एक विकासशील देश हो, लेकिन विकसित देशों की बड़ी कंपनियों की डोर आज भी होनहार भारतीयों के हाथ में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तो सत्या नडेला की कामयाबी से देश के युवा काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि सत्या अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे और इसके साथ ही तकनीक के मामले में दुनिया को कुछ और आधुनिक चीजें देंगे। और ऐसे ही कुछ युवाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी मुन्ना राय ने। आप भी देखिए क्या कुछ कहते हैं ये युवा और किस तरीके से बधाई दे रहे हैं देश के युवा। अच्छी बात है, एक इंडियन को इतना बड़ा चांस मिला है, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी एक इंटरनेशनल कंपनी में। बहुत अच्छी बात है। इंडियन तो काफ़ी आगे तक जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में अगर किसी को चांस मिला है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे इंडियन है हमारे लिए। वेल, ही इज़ अ वेरी इनोवेटिव पर्सन। वो काफ़ी अच्छा आगे ले जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। इट्स अ गुड डिसीजन बिल गेट्स के रिगार्डिंग। अच्छा है, अच्छा काम करेंगे। We are very proud that an Indian has become a CEO of Microsoft. That's a IT giant. नडाल के बारे में तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर का, और एक इंडियन जो उसका CEO बने तो ये तो सारे इंडियन के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है। और इससे हमें बहुत क्रेज़ मिलता है जो सॉफ्टवेयर के फील्ड में हम इंडिया कितना आगे है। हमारी नडाल इतनी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के इतनी ऊंचाई में पहुंचे, अभी CEO बने। मैं सारी एशियन की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूँ। सो मच कंग्रेचुलेशन टू सत्या नाडेला फॉर बीइंग CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इस रीज़न के लिए तो गर्व की बात है, उन जैसे आदमी को भारत माता ने पैदा किए है, इसलिए हम लोग उनको बधाई देते हैं। और इसका बेनिफिट तो यहाँ का साउथ एशियन को मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी हाँ, ये सच्चाई है कि विदेश में भी भारत के हुनर की कद्र होती है और यही वजह है कि आज भी विश्व की जानी मानी कंपनियों में भारतीय ओहदेदार पदों पर विराजमान हैं। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।